हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमृत। कैसे हैं आप लोग? आज है क्लास नंबर 6 और आज हम टूल्स शुरू करने जा रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में कि टूल्स एक सॉफ्टवेयर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज सबसे पहला जो होगा हमारा सिलेक्शन टूल से शुरू करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो देर किस बात की, चलते हैं मैदान में। देखिए, हमेशा की तरह हमारा इंडिजाइन खुल चुका है और हमें एक नई फाइल बनानी है जो कि हम शुरू करेंगे। ऑल प्लस कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे। फाइल हमारी खुल गई है। अब हमें टूल के बारे में देखना है। देखिए, टूल ये हमारे लेफ्ट साइड में आपको टूल्स नज़र आ रहे होंगे। ये काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि आने वाले टाइम में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो है सिलेक्शन टूल, और जो कि ब्लैक कलर का है और जिसके नीचे वाइट आप देख रहे होंगे, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल देख लेते हैं। और सिलेक्शन टूल का जो सबसे बड़ा काम है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए है। सिलेक्ट करने के लिए तो वैसे हमारा एक टेक्स्ट टूल भी सिलेक्ट करता है, लेकिन ये हमारा सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या तो कोई इमेज होनी चाहिए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। हमने एक बॉक्स ले लिया है। बॉक्स को अगर हम इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन के आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है। और अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है, यानी कि इसकी 4 साइड्स इक्वल हो जाती हैं। शिफ्ट प्रेस करने से इसका प्रोपोर्शन बना रहता है। हमने इसको यहां ला करके छोड़ दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको नजदीक लाते हैं। इसको जूम करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कुछ पॉइंट्स आप देख रहे होंगे कि कॉर्नर में भी देख रहे होंगे, और ये टॉप में ये कॉर्नर्स में ये पॉइंट्स बन के आ रहे हैं। इनको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट्स। ये हमें काम आते हैं। इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के काम आते हैं। जैसे कि हम इसको टॉप से अगर हम इसको नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा ये साइज छोटा हो रहा है। राइट से करेंगे, देखिए राइट से ये बड़ा हो रहा है। इसी तरह से हम लोग लेफ्ट बॉटम से भी हम कर सकते हैं। और अगर हम इसको कॉर्नर से करते हैं तो ये हमारी इसकी दो साइड्स छोटी हो रही है। देखिए, दो साइड से बॉक्स हमारा छोटा बड़ा हो रहा है। और यही काम अगर हम शिफ्ट प्रेस करके करेंगे, ये बिना शिफ्ट के हम करके देखते हैं। देखिए, ये इसका साइज जो है चेंज हो रहा है, छोटा तो हो रहा है लेकिन इसके प्रोपोर्शन चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको हम छोड़ते हैं और इसी काम को हम शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो कैसे होता है, ये देखिए, ये इसका प्रोपोर्शन सेम उसी प्रोपोर्शन पे चल रहा है। देखिए, इसका कॉर्नर बिल्कुल इसकी लाइन के साथ जुड़कर इसके चल रहा है, यानी इसका प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है। इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? एक तरीका और भी है। हम क्या करते हैं, एक बॉक्स दोबारा से बनाते हैं, इस तरह से ड्रैग करके लाएंगे और हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो देखिए ये स्क्वायर बन के आ रहा है। रेक्टेंगल जो होता है वो हमारे दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये दोनों, और इसकी ये वाली दो अपोजिट साइड दोनों इक्वल है। लेकिन स्क्वायर में ये चारों साइड्स इसमें इक्वल होती हैं। अभी क्योंकि ये पाइका में है, इसको हम लोग इंचेस में कर लेते हैं। इंच में थोड़ा ज़्यादा हमें अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ देख रहे होंगे आप, 1.425 है और सेम इसकी हाइट भी है। तो ये प्रोपोर्शन हमने मेंटेन करा किस तरह से? शिफ्ट प्रेस करके हम जब लेकर के आए इस तरह से करा। अच्छा, इसका जो तीसरा तरीका है बॉक्स बनाने का वो ये है कि हम बॉक्स में गए, इसमें क्लिक करा और यहाँ पे जाकर के हमने यहाँ जाके क्लिक कर देना है। तो ये हमसे डायमेंशन पूछेगा, इसकी विड्थ आपको कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है। तो अभी हमने कितना करा था, अभी इसको 2 इंच इसको कर लेते हैं और 2 इंच इसको कर लेते हैं। तो अगर इसको हम ओके करेंगे तो 2x2 का हमारे पास एक स्क्वायर बन के आ जाता है। और अगर हम स्क्वायर नहीं बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 2 और यहाँ पे कर देंगे 4।
देखिए इसकी हाइट हमारी 4 हो गई है और विड्थ 2 हो गई है। यहाँ पे देखिए साफ यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया है। इतना आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी तो हमने एक रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाया था, अब इलिप्स पे काम कर लेते हैं। इलिप्स का मतलब होता है सर्कल। सेम इसी तरह से हम इसको अगर प्रोपोर्शनेटली बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसको शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही हम इसको शिफ्ट छोड़ेंगे तो देखिए इसकी ये ओवल शेप बनने लग जाएगा। ये इस तरह से ओवल शेप बनेगा। अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो ये इसका डायमेंशन इसकी मेंटेन रहेगी। ये देखिए यहाँ पे लाकर मैंने इसको छोड़ा तो यहाँ देखिए आप इसकी विड्थ 1.09 है और 1.09 हाइट भी है। सेम काम वही वाला हम करेंगे। इसको यहाँ जाकर के ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1/1 करेंगे। देखिए सेम प्रोपोर्शनेटली हमारा सर्कल बन गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन टूल का। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इस वाले को ले आते हैं और इसमें आप देखे होंगे कि अभी हमारे पास जो सिलेक्शन हम टूल यूज कर रहे हैं तो एक एरो बन के आ रहा है और जैसे ही हम इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे इसके कॉर्नर में तो आपको एक रोटेशन का टूल, एक कर्व सा 2 एरो नजर आ रहे होंगे। ये रोटेशन का टूल है, ये इसको रोटेट करता है। अगर इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे, देखो ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे तो ऐसे जाएगा। यहाँ पे एंगल बनने भी आ रहे हैं, देखो सामने लिखा हुआ भी आ रहा है 38 डिग्री। ऐसे करते रहेंगे तो इस तरह से आएगा। अब इसको अंडू करते हैं। अब इसको अगर हम इसी काम को हम शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए शिफ्ट प्रेस करके अगर हम इसके करा तो डायरेक्ट 45 डिग्री हुआ, फिर उसके बाद 90 डिग्री हुआ और इस तरह से देखिए बीच में एंगल भी बना हुआ आ रहा है। ब्राउन कलर की लाइन अगर आप गाइडलाइंस देख रहे होंगे तो बीच में एंगल भी बन के आ रहा है, जिस तरह से हम लोग स्कूल्स में डी से हम लोग बनाते थे। ये देखिए अब ये 180 डिग्री पे हो चुका है। देखिए सामने लिखा हुआ भी आ रहा है, उसको हम इस तरह से छोड़ देंगे तो ये हमारा इस तरह से रोटेशन भी हो जाता है। यही काम अगर हम लाइन से करेंगे तो कैसे होगा, देखिए लाइन में खींच रहा हूं तो लाइन हमारी देखो टेढ़ी जा रही है। मैं इसको खींचना चाह रहा हूं, टेढ़ी जा रही है और जैसे ही हम इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये सीधी हो जाएगी। इसको यहां लाकर हम छोड़ देंगे। जिस तरह से हमने इसमें देखा था कि कुछ एंकर पॉइंट्स इसमें बन के आ रहे थे तो सेम एंकर पॉइंट्स हमारे इसमें भी बनकर आ रहे हैं। हमने इसको लेफ्ट से छोटा करा, राइट से छोटा करा, बड़ा भी कर सकते हैं। ये हो गया। रोटेशन का टूल इसमें भी आएगा, यहाँ लाएंगे तो अब शिफ्ट प्रेस करेंगे तो देखिए ये 45 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ और ये 180 डिग्री हो गया। सेम इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लेके आते हैं। अब टेक्स्ट का तो कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी इसकी। हम इसमें कुछ भी लिख लेते हैं हम लोग। हमने इसमें ऑब्जेक्ट लिख लिया और इसके जो हमारा टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट फ्रेम है, हमने लास्ट क्लास में अपने टेक्स्ट फ्रेम के बारे में देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए कि टेक्स्ट फ्रेम क्या चीज़ होती है। अब देखिए टेक्स्ट फ्रेम मैंने इसको करा छोटा, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से छोटा करेंगे, देखिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वक्त। ये फ्रेम हमारा टेक्स्ट का है लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर हम इसको इस तरह से छोटा कर रहे हैं तो ऐसे करके छोटा कर सकते हैं, या फिर हमने इसको इस जो हमारा ये टेक्स्ट है इसके साइज का हमने बनाना है, या तो इसमें हम ऑल कंट्रोल C प्रेस करें या फिर इस कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी कि हम इसको टेक्स्ट लेकर के आए, क्योंकि हम इसको सिलेक्शन टूल से यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ये इस वक्त ऑब्जेक्ट है, इस वक्त ये टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट तब होगा जब उसको हम इस टूल से पकड़ेंगे तो हमारा ये तब टेक्स्ट कहलाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अगर इसमें हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो इसका हमें फ्रेम थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और इसके बाद हम इसके आगे कुछ लिख सकते हैं। इसके आगे कुछ भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम कुछ भी चीज इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी देखते हैं हम लोग। देखिए
इन सबको हम लोग किनारे करते हैं, एकदम साइड में करते हैं। अब हमने एक बॉक्स बनाया, उसको थोड़ा सा और साइड कर लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना करे हमें। ये हमने एक बॉक्स दोबारा से लिया और इसको हमने प्रोपोर्शनेटली बड़ा किया। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को इसकी कॉपी बनानी है। वैसे कॉपी तो Ctrl+C Ctrl+V भी होती है, और दूसरी इसकी कमांड होती है, वो ये है, इसको हम शिफ्ट के साथ इस तरह से यहाँ लेकर के आएंगे। शिफ्ट के साथ हमने इसको इस तरह यहाँ ड्रैग किया और यहाँ पे ला करके इसमें हम अगर ऑल्ट प्रेस कर देते हैं तो देखिए डबल एरो बन के आ रहा है। इसका मतलब ये डुप्लीकेट बन रहा है, और यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, यानी कि इसकी दूसरी कॉपी बन गई है। और इसके बाद अगर हम इसकी और कॉपी बनाना चाहते हैं सेम इसी जगह पे, तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस कंट्रोल हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, तो सेम उतनी ही दूरी पे ये आपका एक कॉपी और बन के आ जाएगी। फिर ऑल कंट्रोल 4 प्रेस करेंगे तो एक और बन जाएगी। इस तरह से हम करते चलेंगे तो ये इसकी कॉपीज बनती चली जाएंगी और सेम दूरी पे इसकी ये बनती रहेंगी। अब देखिए इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट किस तरह से करा, इसको करा, इन सबको इस तरह से सेलेक्ट किया और सिलेक्शन टूल से हमने इसको इस तरफ लेके आए। सिलेक्शन टूल का काम सिर्फ हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने का ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को हम इधर से उधर ले जा भी सकते हैं। ये हमने इसको यहाँ रखा। फिर इसी तरह से हम एक कॉपी और बनाएंगे, इन सबको लेकर के आएंगे और यहाँ जा करके ऑल्ट प्रेस कर देंगे, यहाँ जा करके शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो सेम उसी लाइन में आएगा अलाइनमेंट के साथ। यहाँ पे जा करके उसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। सेम इसी तरह से हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे और ऑल कंट्रोल 4 प्रेस करेंगे तो ये कॉपी बनता चला जाएगा। इस तरह से हम करेंगे और इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई सर्कल लेना है या कोई रेक्टेंगल लेना है। मेरे ख्याल में आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास यहीं पे हम लोग वाइंड ऑफ करें। तब तक के लिए थैंक यू।